बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पीएम मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा काम। यूएन ने भी लगाई फटकार, थर-थर कांपने लगी यूनुस सरकार। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए लिया गया कड़ा फैसला। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा हुए बांग्लादेशी हिंदू, बीएसएफ ने शुरू की चौकस निगरानी। चुनाव हुआ तो फिर से बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, बेटे ने मीडिया के सामने किया बड़ा दावा। बांग्लादेश में हिंसा बेकाबू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू और ईसाई के साथ निंदनीय व्यवहार कर रहे हैं। कहीं उनके घर फूके जा रहे तो कहीं उन्हें मारा पीटा जा रहा। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की हालत खराब है। ऐसे में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अंतरिम सरकार के अगुवा के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने देश की कमान संभाली। चुनाव होने तक वो सेना की देखरेख वाली सरकार की निगरानी करते रहेंगे। लेकिन बांग्लादेश में चुनाव कब होगा, अभी इसकी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि नई अंतरिम सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ हिंसा रोके जाने की अपील की है। यूएन ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यूएन ने जारी बयान में साफ तौर पर कह दिया है, धर्म और नस्ल के आधार पर हो रही हिंसा निंदनीय है, इसको फौरन रोका जाना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी और यूएन की अपील के बाद मोहम्मद यूनुस का बयान जारी हुआ। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। शपथ लेने से पहले यूनुस ने कहा, सरकार बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यूनुस ने नए बांग्लादेश के लिए वहां के युवाओं से मदद करने का भी आग्रह किया। यूनुस ने देश के युवाओं से कहा, हमें इस आजादी की रक्षा करनी है। शपथ लेने के लिए तैयार यूनुस ने कहा, उनका पहला कार्य अराजक गतिविधियों और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को नियंत्रित करते हुए कानून व्यवस्था को बहाल करना होगा। उन्होंने देश के लोगों से अपील की है, अल्पसंख्यक समुदाय को बिल्कुल न छेड़ा जाए। पुलिस और सेना इस पूरे मामले की निगरानी करे। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, मौजूदा हालात का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय बांग्लादेश में रह रहे भारतीय हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वहां की अंतरिम सरकार से 1-to-1 बातचीत करेगी। साथ ही गृह मंत्रालय की कमेटी भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हालात पर भी नजर बनाए रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हो रहे हमले के बीच करीब 300 बांग्लादेशी भारत से जलपाईगुड़ी जिले के समीप एकत्रित हुए। वो भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात फोर्स ने उन्हें हटा दिया। बांग्लादेश में पैदा हुई अराजकता की स्थिति में बांग्लादेश और भारत जोड़ने वाले बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों में सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट कर दिया गया। जिन राज्यों में हाई अलर्ट है उनमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। दरअसल बांग्लादेश में जब से आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदला है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है।